नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज 2 फरवरी के एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों के पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो आइए साथियों देखते हैं कि आज एसएससी जीडी की चारों शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए एवं उनके आंसर्स क्या हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा वर्ष पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और साथियों, गौतम बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए गए हैं? पहला है दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख को दूर किया जा सकता है, चौथा दुख रोकने का मार्ग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसी प्रकार राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि यहाँ पे ही दोनों स्टेट्स ऐसे हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी ही ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा है, तो इनके निर्वाचित सदस्य। इसी प्रकार साथियों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा गया था, कथकली से संबंधित कौन है? तो विकल्प दिए गए थे, तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स द्वारा विकल्प नहीं बता पाए गए। तो आइए साथियों देख लेते हैं कि कथकली से संबंधित कौन कौन सी महान विभूतियां हैं। तो कलामंडलम, कृष्णन नायर, उदय शंकर, बी मेनन, मृणालिनी साराभाई, ये कथकली से संबंधित महान विभूतियां हैं। इसी प्रकार साथियों, भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, सरोजा बैद्यनाथ। इसी प्रकार साथियों, कथक से संबंधित कौन कौन सी महान विभूतियां हैं? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, शंभू महाराज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर लें या लिख लें, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है? तो साथियों, यहाँ पर खेल दिवस पर दिए जाने वाले निम्न पुरस्कार हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार भी खेल दिवस पर ही दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल दिवस पर ही दिए जाते हैं। और खेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 29 अगस्त को किया जाता है। किसके सम्मान में? ध्यानचंद जी के सम्मान में, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मोकमा विधानसभा उपचुनाव कौन जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम देवी। अगला प्रश्न है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च कोटि के बीजों का उपयोग किया गया था। ठीक है, कृषि से संबंधित जो सामग्री थी, यंत्र थे, उनका विकास हुआ, कृषि बाजारों का निर्माण हुआ, गेहूं एवं चावल की उपज में बहुत ही वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 1967 और 68 के दौर में। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलांग। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई? तो भारतीय दंड संहिता भारत में 1860 में इसका अधिनियम आया था। इसी प्रकार साथियों, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि ये ऊपर वाली जो है आपकी भारतीय दंड संहिता, ये आईपीसी है, और नीचे वाली जो है दंड प्रक्रिया संहिता, ये है सीआरपीसी। तो दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई? 1873 में। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, 13वां अभिलेख है अशोक का, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और अशोक के जो ये 13वां अभिलेख है, इसकी लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी। अन्य जो अभिलेख हैं उनकी लिपि किसी की खरोष्टी है, अरमाइक है और यूनानी भी है। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों पर निर्मित गुफाएं कौन कौन सी थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसी प्रकार साथियों, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
अगला प्रश्न है अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी और इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। ठीक है, फिर नीति आयोग आ गया तो इसके पश्चात योजना आयोग की समाप्ति हो गई। कब नीति आयोग आया? 1 जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में स्थित है और यह बहुउद्देशीय स्टेडियम है, इसमें बहुत से खेलों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। चूना का रासायनिक सूत्र CaO, कास्टिक सोडा का NaOH। अगला प्रश्न है गंगा नदी अपना डेल्टा कहाँ पर बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, वहां पर अपना डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंका था? तो इसका आंसर हो जाएगा 89.30 मीटर दूर इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था। ठीक है, और इसी में इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO4 ब्रैकेट क्लोज .H2O। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का आकलन कितने समय में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति तिमाही के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ठीक है, अग्रिम अनुमान आते हैं प्रति तिमाही पे। और साथियों सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1867-68 में। और कितने रुपए आकलित की थी? 20 रुपए। अगला प्रश्न है 2022 में केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अर्पणा सतीशन को। अगला प्रश्न था साथियों 2022 में रक्षाबंधन किस महीने में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अगस्त महीने में। 11 अगस्त को ये पिछली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में। इसी प्रकार साथियों महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 में वर्णन है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है CBDT का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष हैं और इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है या वर्णन है। कब जोड़ा गया इन्हें? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक, और इनकी संख्या कितनी है? मूल रूप से 10 थी, अभी कितनी है? अभी 11 है। अगला प्रश्न है वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में की थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रवर सेन। अगला प्रश्न है बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। इसी प्रकार साथियों लाल दवा का KMnO4, शुष्क बर्फ का हो जाएगा साथियों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। इसी प्रकार साथियों चीनी का C12H22O11। अगला प्रश्न है बजरंग पुनिया ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। और किस खेल में जीता था? कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में। और किसको हराया था इन्होंने? कजाकिस्तान के पहलवान थे नियाज बेकोव को 8-0 से इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और ये इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है
पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सीमा की लंबाई कितनी है? 2217 मीटर। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ साथियों सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश हो गया पहला, दूसरा भूटान और तीसरा नेपाल। अगला प्रश्न है 101वां संविधान संशोधन का नारा क्या था? तो इसका साथियों नारा था वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि यह जीएसटी से संबंधित था। और जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। वर्तमान में जीएसटी कितनी दरें हैं? 4 दरें हैं। पहली 5%, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी 28%। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक मटकी समुदाय है जिसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है और इसमें महिलाएं ढोल की ताल पर नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 563 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति संयुक्त सभा की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। और संयुक्त सभा कब बुलाई जाती है? जब कोई विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है और दूसरे सदन में लंबित हो जाता है, यानी कि दोनों सदनों में उस विधेयक को लेकर एक आम सहमति नहीं बन पाती है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता स्वयं राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है सुनंदा नायर नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से मोहिनी अट्टम में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम छात्रा हैं। अगला प्रश्न है यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यमुनोत्री हिमनद कहाँ है? उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यह प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है जाके। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? केन है, बेतवा है, चंबल है और आपकी छोटी सिंधु है, छोटी सिंधु। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों साइना नेहवाल हरियाणा राज्य से संबंधित है। और किस खेल को खेलती हैं? बैडमिंटन ये खेलती हैं। ठीक है, इसी प्रकार साथियों मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर की हैं। हिमा दास जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस, ठीक है, ये धावक हैं और किस राज्य से हैं? असम से हैं। इसी प्रकार साथियों पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं और किस राज्य से हैं? हैदराबाद से। साथियों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।